गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की क्षितिज की बुक। सबसे पहले क्षितिज के अंतर्गत आपके पास दो खंड है, एक आता है गद्य खंड और दूसरा आता है काव्य खंड। गद्य खंड में आपके पास कहानियाँ, निबंध, इस प्रकार चीज़ों का संकलन है और काव्य खंड में आपके पास दो या कविताएं, इन सब चीज़ों का संकलन किया हुआ। तो आपको नोटबुक भी अगर आपको बनानी है तो आपको नोटबुक में भी पहला उस नोटबुक के दो पार्ट कर देने, पहले में गद्य खंड और फिर दूसरे भाग में काव्य खंड काव्य खंड को करना है। तो सबसे पहले गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज आपके पास पहला लेसन है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता था। उन्हें आधुनिक हिंदी कहानी व उपन्यास को जो उन्होंने दशा और उनकी जो दिशा को गति प्रदान की, उसमें उनका अमूल्य योगदान है। कहते हैं कि उनका जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। उन्होंने अपना जो जीवन बिताया बचपन बड़ा अभाव के कारण बिताया, अभाव बोले तो कमियों के कारण, गरीबी में अपना जीवन बिताया और बीए तक शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में ही नौकरी प्राप्त की, लेकिन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने शिक्षा विभाग से भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से असहयोग आंदोलन और लेखन कार्य में जुड़ गए। समय के साथ साथ व्यतीत होता गया और ये महान कथाकार, कहानीकार का जो निधन 1936 में 1936 में इनका देहांत हो गया। इनके जो उपन्यास थे, कहानियाँ थी, पत्रिकाएँ थी, वो जो मुख्य रूप से सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, ठीक, ये इनकी जो है उपन्यास थी। गोदान गबन जो काफ़ी चर्चित उपन्यास है। और इसके साथ हंस जागरण, माधुर्य आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। तो आज इन्हीं की जो लिखी हुई है दो बैलों की कथा, इस कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा लेसन है, पाठ है, और इस पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना तो असंभव है वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं इस पाठ का सारांश आपको बता देता हूँ कि इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है और लेखक किन चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन करना चाहता है। तो सबसे पहले दो बैलों की जो कहानी है, इसमें दो बैलों के बारे में इन्होंने बताया है कि दो बैल किस प्रकार अपने इस जीवन में संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले दो बैलों के माध्यम से वो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जानवरों में जो सबसे बुद्धिहीन जानवर जिसे समझा गया है वो है गधा। अक्सर आपने देखा होगा कि गधा की जो है, किसी को अगर कमज़ोर है किसी चीज़ में तो हम उसको गधे के नाम से भी उसको संबोधित कर देते हैं। मतलब गधे को सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा गया है। अब गधे को बुद्धिहीन समझा गया, लेकिन जो क्यों कहा गया? क्यों कहा कि गधा जो है हर अत्याचार को सहन कर लेता है, बिल्कुल शांत स्वभाव से सहन कर लेता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो बैलों की कहानी है, तो लेकिन बैलों को उन्होंने गधे से अगले श्रेणी में रखा हुआ, ऊपर थोड़ा सा गधे से ऊपर उन्होंने बैलों को रखा हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं कि बैल तभी मारता है जब वो असंतुष्ट होता है, गुस्सा आता है बैलों को, तब वो मारते हैं, नहीं तो वो मारते नहीं, ठीक। तो इन्हीं पाठ के माध्यम से वो कहते हैं। तो इस पाठ में वो कहते हैं कि एक जो झूरी होता है, झूरी, उसके पास दो बैल होते हैं। एक का नाम होता है हीरा और दूसरे का नाम होता है मोती। तो झूरी इन दो बैलों से बहुत प्रेम करता है और बैल भी झूरी को काफ़ी प्रेम करते हैं। तो दोनों बैलों में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। अगर एक बैल नांद का मतलब जानते हो, जिसमें बैल जानवर घास दिया जाता है, जिनको खाने के लिए भूसा दिया जाता है, तो जहाँ पर उनको भूसा दिया जाता है उसे नाद कहते हैं। तो अगर हीरा नाद में मुंह डालता तो मोती भी साथ साथ में उसके साथ उस नाद में मुंह डालता। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और झूरी उनको बहुत प्रेम करता था, वो झूरी से भी बहुत प्रेम करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि झूरी का जो साला था वो उनको अपने यहाँ ले जाता है, दोनों बैलों को। अब अपने यहाँ ले जाता है तो
जो झूरी का साला होता है, गया जिसे कहते हैं, साला का मतलब जो उसका उसकी पत्नी का जो भाई है उसका नाम था गया, वो उनको अपने साथ ले जाता है। अब उनके अपने साथ ले जाता है तो उनके साथ वो बड़ा कठोर व्यवहार करता है, कभी उनको मारता है, कभी उनको, तो वो नहीं जाना चाहते लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको अपने साथ ले जाता है। अब दोनों बैलों ने जब चलते चलते रास्ते में गया को बहुत तंग किया और मौका पाकर रस्सी तोड़कर कभी भाग जाते, कभी वापस आ जाते, झूरी के पास आ जाते। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता था, परंतु झूरी की पत्नी क्रोधित होकर उन्हें सूखा भूसा दिया करती थी, क्योंकि झूरी की पत्नी उनसे भी क्या करती थी, क्योंकि वो वहाँ भेजना चाहती थी लेकिन वो जाते नहीं तो वापस आ जाते थे गया को परेशान करके। तो झूरी की पत्नी उनसे क्रोधित हो जाती थी, उन्हें खाना नहीं देती थी। एक दिन फिर जब गया फिर आ गया उन्हें लेने के लिए। अब जब गया आया तो दोनों बैलों को उसने क्या किया, हल में जोत दिया, और वो जो दोनों बैल थे हीरा और मोती वो अड़ गए, और तब गया ने उनको बहुत पीटा। इससे क्रोधित होकर जो मोती था उग्र स्वभाव का मोती था, गया तो वो हीरा तो बड़े शांत स्वभाव का था, लेकिन मोती जो है वो भड़क जाता है और वो हल लेकर के भागने लग जाता है। थोड़ी देर में हल रस्सी सब टूट गए और ऐसे करते करते, लेकिन गया उन्हें गांव वालों की मदद से फिर पकड़ लाया, और पकड़ के जो है गया के परिवार की एक छोटी सी लड़की थी, वो उन बैलों को क्या करती थी, रोटी खिलाती थी, और इसलिए दोनों बैल जो है उस लड़की से बहुत प्रेम करते थे। तो गया उन दोनों बैलों के साथ बड़ा क्रोधित, मतलब बड़ा वैसा स्वभाव करता था, उन्हें मारता था, दिन भर उनको जोतता रहता था, उनसे काम करवाता रहता और उन्हें भरपेट खाना नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें वो लड़की देख रही थी तो उस लड़की ने क्या किया कि रात को से चुपके से उन दोनों बैलों को रात को रस्सियाँ खोल दी जहाँ पे वो गया ने उनको बांध रखा था, और रस्सियाँ खोलने के बाद वो दोनों बैल जो वहाँ से भाग गए। अब दोनों भागते भागते जब रास्ते में देखा उन्होंने कि एक खेत है, और दोनों उस खेत में, एक मटर का खेत था, और दोनों उस खेत में घुस जाते हैं, और उस खेत में घुसने के बाद जो है वहाँ मटर खाने लग जाते हैं। अब मटर खाते खाते तो जब खेत का मालिक आता है तो वो उन्हें वहाँ से पकड़ता है, और एक हाउस होता है, एक बड़ा सा वो बनाया रहता है उन लोगों का, कांजी हाउस के नाम से, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता था, वहाँ उनको उठा के उनको वहाँ भेज दिया और वहाँ उनको बंद कर दिया। अब जैसे उन्होंने उसने मालिक ने उनको वहाँ बंद किया, तो वहाँ जब हीरा मोती ने देखा कि और भी सारे जानवर जो है वहाँ बंद किए हुए हैं और वो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, तो इनसे क्रोधित होकर क्या किया, मोती ने जो है, उन दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने क्या किया, उस जो कांजी हाउस का जो दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वहाँ से खुद भी भाग गए, और जो और अन्य जानवर थे उन जानवरों को भी वहाँ से भगा दिया। अब उन जानवरों को वहाँ से भगा दिया तो जब मालिक आया उसने देखा कि ये सब जानवर भाग गए, तो उसने क्या किया, उनको पकड़ा, और उसमें से जो हीरा था, हीरा को बांध के रखा हुआ था उसने, तो हीरा को बहुत पीटा और उन्हें भूखा प्यासा रखा। फिर पकड़ के लाया उनसे मोती को भी, हीरा को भी, उनको बंद कर दिया। अब वो भूख और प्यास के कारण बहुत कमज़ोर हो गए, दुखी हो गए, और एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि उस कांजी हाउस में उन जानवरों की क्या होगी, नीलामी होती थी। नीलामी का मतलब उनको वहाँ से कहीं अन्य जगह बेच दिया जाता था। अब जब उनकी नीलामी, तो एक कसाई जो होता है उनको लेने के लिए आता है, हीरा और मोती को लेने के लिए, और कसाई जो है वो मालिक कसाई के हाथों ने बेच देता है। अब कसाई के हाथों उन्हें बेचने के बाद जब कसाई उनको अपने साथ ले जाता है, और कसाई जब उन्हें अपने साथ ले जाता है तो जाते जाते रास्ते में जब वो देखते हैं हीरा मोती कि ये रास्ता तो उनका जान पहचान का है, तो वो वहाँ से जो लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं और झूरी के घर पहुँच जाते हैं। और झूरी के घर पहुँचने के बाद झूरी उन्हें देखता है और बड़ा प्रसन्न होता है। सब गांव वाले उन्हें देखते हैं, हीरा और मोती को, बड़े प्रसन्न होते हैं। तब तक वहाँ पे मालिक और दड़ियल आ जाता है, और दड़ियल जो है झूरी से कहता है कि ये मेरे बैल हैं, इन्हें वापस कर दो।
लेकिन झूरी उन्हें वापस नहीं करता। और उसके बाद जब वो वापस झूरी के घर आ जाते हैं तो झूरी के घर आने के बाद वो बड़े प्रसन्न होते हैं और झूरी की घरवाली भी उनसे बहुत प्रेम करती है उसके बाद। और जब वो देखती है कि वो हीरा और मोती बड़े कमज़ोर हो रखे हैं तो उन्हें घास, उन्हें जो उनका खाना होता था हरा चना, ये सब चीज़ें उन्हें देती है और उन्हें बड़े प्रसन्न से उनका माथा चूमती है। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दो बैलों की भावात्मक कहानी को बताया कि किस प्रकार अपना जीवन को जीते हैं और कैसे संघर्ष करते थे और किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते करते आखिर अपने मालिक के घर पहुँचे। तो इस पाठ में उन्होंने यही बताया है। अगला इस पाठ में जो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा। उन क्वेश्चन आंसरों को आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। तो इन्हें ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से पाठ को समझना, और आपके पास किताब होगी तो आप उस किताब के माध्यम से इस पाठ को फिर विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करना और पढ़ लेना इसे। जहाँ पे फिर दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको इस पाठ को विस्तारपूर्वक पढ़ाऊँगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा।